and I'm a student of SCA टेक्नोलॉजी। आज मैं बात करूंगी नर्वस सिस्टम के बारे में। आज मैं बताऊंगी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक सिस्टम से मिलकर बना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को ले सकते हैं, वो भी एक सिस्टम में ही आता है। कंप्यूटर भी एक प्रकार का सिस्टम ही होता है। जैसे कि कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं और उसके कई पार्ट्स मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है, वो भी कई पार्ट्स से मिलकर एक सिस्टम बनता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। उसके ना होने पे हमारे बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। हम कुछ चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, कुछ चीज़ को देख नहीं पाएंगे, हम अपने चलने में अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे, हाथों को नहीं उठा पाएंगे और पैरों को सही तरीके से हम नहीं रख पाएंगे। तो उसी प्रकार आज मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। हम बात करते हैं ब्रेन की। जो ब्रेन होता है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बताता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका हमारे बॉडी में। ब्रेन यदि हमारे पास ना हो तो हम कोई चीज़ को सोच नहीं सकते, कोई चीज़ को समझ नहीं सकते, और जब हम कोई चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे तो हम सामने वाले को उसका आंसर क्या देंगे, हम कोई चीज़ भी जानने की जिज्ञासा भी हम नहीं रख सकते। वो ब्रेन ही होता है और ब्रेन के अंदर वो सारे पार्ट्स ही होते हैं जिसके होने पे हमें हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा और पढ़ने की इच्छा होती है। हम बात करते हैं ब्रेन की। जो हमारा ब्रेन होता है वो एक क्रेनियम नाम की हड्डी के अंदर होता है। क्रेनियम नाम की हड्डी, ये जो हमारी दिखती है, ये जो हमारी चमड़ी है, इसके पीछे जो हड्डी होती है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये आठ बोन्स का एक ग्रुप होता है। ये 8 हड्डियों के ज्वाइंट से बना होता है और इसके ज्वाइंट्स को हम फाइब्रस ज्वाइंट्स कहते हैं, यानी कि रेशेदार। और इसके बाद एक झिल्ली होती है जिसे हम मेनिनजॉइड झिल्ली कहते हैं। वो ब्रेन को एक सिक्योरिटी देने का काम करती है। यदि वो झिल्ली ना होती तो जो हमारा ब्रेन है वो डायरेक्ट हमारी बोन से टच हो जाता और उसको टच होने से हमें इन्फेक्शन हो सकता था। इसी कारण मेनिनजॉइड नाम की भी एक झिल्ली पाई जाती है। बाय द वे, हमें कभी चोट लग जाती है गलती से तो वो हमारी क्रेनियम नाम की हड्डी तो बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन जो मेनिनजॉइड झिल्ली होती है, गलती से वहाँ चोट लग जाती है हमें, तो उसमें हमें मेनिनजॉइड नाम की डिसीज़ हो जाती है, जो कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहें तो वो हम डिसीज़ नाम के चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ब्रेन नाम के चैप्टर में नहीं। अब हम देखते हैं द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। जो फॉर ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो हमारे सारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट वही घेरे हुआ होता है और वो 66% को कवर किए होता है। वो ब्रेन ही होता है जो हमें हर चीज़ के जानने की जिज्ञासा हमारे माइंड में वो लाता है। चीज़ों को जानने की, बोलने की और नई नई चीज़ों को पढ़ने की इच्छा ही हमें सेरिब्रम से ही प्राप्त होती है। अब दूसरा आता है थैलेमस। जो थैलेमस होता है वो हमें बाहरी वातावरण का अभाव कराता है। जैसे कि हमें ठंड लग रही है, वो हमें थैलेमस बताता है। गर्मी लग रही है, वो हमारा थैलेमस ही सेरिब्रम को बताता है। और बाय द वे, कभी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो थैलेमस ही होता है जो हमारे बॉडी को बताता है। फिर जो हमारा बॉडी होता है वो उसके हिसाब से अपने आप को कवर करता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन दोनों का नाम भी सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। उसी प्रकार इनके कार्य भी जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। थैलेमस जो होता है वो बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान कराता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमें अंदर के वातावरण का, मतलब वो ही सारा कंट्रोल किए हुए होता है। हम हाइपोथैलेमस की बात करें
तो वो हमारे बॉडी में बहुत ही अहम भूमि निभाता है। जैसे कि वही एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारा नेचर डिसाइड करता है, वही होता है जो हमें भूख लगाता है, वही होता है जो हमें प्यास लगाता है, वही होता है जो हमें अंदर का टेम्परेचर हमें बाहर बताता है। हमारे बॉडी में कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो पसीने के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। वो थैलेमस ही होता है जिससे जो हमें घृणा का भाव कराता है, जो हमें प्रेम की जिज्ञासा देता है, सो वो हाइपोथैलेमस ही होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। जो मिड ब्रेन होता है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड होता है, एक होता है कार्पोरा और एक होता है सेरेब्रल पेंडिकल। सो जो कार्पोरा होता है उसका इतना ही काम होता है कि वो जो देखता है और सुनता है उन सब चीज़ों को वो सेरेब्रम के पास लेके जाता है और उसको बताता है कि मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है, अब उसको हमें क्या आंसर देना है, तो वो हमारा सेरेब्रम ही फिर उस सूचना को उसके द्वारा बाहर करता है। अब हम बात करते हैं सेरेब्रल पेंडिकल की। जो सेरेब्रल पेंडिकल होता है ये भी ब्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो सेरेब्रल पेंडिकल होता है ये हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से। कभी कभी हमारा जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा बिजी हो जाता है, जैसे कि हम कभी पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन तो पूरा पढ़ाई में लगा हुआ होता है। अब हमारे बॉडी का सारा सिस्टम कौन देखे, तो वो सेरेब्रल पेंडिकल ही होता है जो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ देता है और वो कहता है कि ब्रेन तो पढ़ाई में बिजी है, इस कारण उसका सारा काम तुम संभालो। इस कारण हम जब पढ़ाई करते हैं, हम उसमें फोकस करते हैं, तो हमारा ब्रेन तो पढ़ाई में फोकस किए रहता है। अब जब हमें कोई बुलाता है, कोई पीछे से छूता है, तो हम अचानक से चौंक जाते हैं, तो वो हम स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो तो पढ़ाई में लगा हुआ होता है और सारा भार हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही संभालता है। इस प्रकार वो भी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑफ पार्ट हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेरेबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो जो सेरेबेलम होता है वो सेरेब्रम के बाद ही दूसरा बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है, वो चलने में मदद करता है, हाथों को उठाने में मदद करता है और हमें इतनी से इतनी दूर में कितने कदम उठाना है, कितने पैर पीछे करना है, वो हमें सेरेबेलम ही बताता है। इस कारण वो हमारे बॉडी का सेरेब्रम से दूसरा पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा यानी कि मेटाबॉलिक उसे कहते हैं मेटाबॉलिक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ के टूटने को हम कैटाबॉलिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम भोजन लेते हैं, उसे हम दांतों से तोड़ते हैं, हमारी जो मेहनत होती है वो सिर्फ भोजन को अंदर तक लेने में होती है, बाकी सारी क्रियाएं हमारी ऑटोमेटिक होती हैं। वो तो कैटाबॉलिक उसे कहते हैं जो किसी चीज़ के टूटने को कैटाबॉलिक कहते हैं। जैसे कि हमने भोजन लिया और वो अंदर जाके कई भागों में टूट जाता है, उसे कैटाबॉलिक कहते हैं। बाहरी नहीं, हम अंदर की बात कर रहे हैं, जो अंदर टूट जाता है उसे कैटाबॉलिक कहते हैं। और हम बात करते हैं एनाबॉलिक की। एनाबॉलिक किस चीज़ के बनने को हम एनाबॉलिक कहते हैं, जैसे कि 20 एमिनो अम्ल से बनके एक प्रोटीन बनता है, उसे हम एनाबॉलिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हम आपको एक और बात बताते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है उसमें 12 नर्व्स निकले हुए होते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें 31 नर्व्स निकले हुए होते हैं, यानी कि 31 इधर से 31 इधर से, और यही इसकी 31 जो पूरी हैं वो हमारे हर बॉडी में अलग अलग पार्ट में जाके ज्वाइंट होते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसे भी एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, इस कारण जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो उसके अंदर से गया हुआ होता है और हमारे पीछे कमर तक आया हुआ था, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करते हैं द मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम की। जो द मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है पेरिफेरल और सेंट्रल और थर्ड है ऑटोनॉमिक। तो सेंट्रल तो मैंने आपको बता दिया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसे हम छोटे रूप में देखें तो ब्रेन से निकलने वाले 12 नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 13 नर्व्स के समूह को ही हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हम बात करते हैं अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त क्रिया की बात करते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। उन 12 जोड़ी में से कुछ नसें और उस 13 जोड़ी में से कुछ नसें निकल कर वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसमें हमारा कोई बस नहीं होता है, वो जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव, वो इन सब चीज़ों के क्रिया के लिए उसको मतलब पाया जाता है वो हमारे बॉडी में। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। जो अनुकंपी होता है वो अचानक होने वाली क्रिया होती है, जैसे कि हम कभी डर जाते हैं हमारे मुंह में लार बनना बंद हो जाते हैं, हमारे पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं और हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं और पसीना भी हमें बहुत ज़्यादा आने लगता है। फिर जब हम देखते हैं कि सामने वाला हमारे जान पहचान का है, फिर हमारी सारी जो क्रियाएं हो रही थी उसी को शांत हो जाना, मतलब जो क्रिया हो रही थी अनुकंपी, फिर वही चीज़ ठीक हो जाना कहलाता है परानुकंपी।